नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री जो कि वहाँ के विदेश मंत्री भी हैं, इशाक डार, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि भारत और पाकिस्तान में जो सीज फायर हुआ है वो सऊदी प्रिंस फैजल के कहने पे हुआ है। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और जो कुछ भी राय है जरा खुल के दिया कीजिए। देखिए, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, उप प्राइम मिनिस्टर हैं, माने वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि एक टीवी इंटरव्यू में कि जो भारत और पाकिस्तान में जो सीज फायर हुआ था वो जो था सऊदी प्रिंस फैजल के कहने पर था। फैजल जो वहाँ के विदेश मंत्री भी हैं सऊदी अरेबिया के, उनके कहने पे हुआ। हालांकि सऊदी अरेबिया ने इस बात से में ना इनकार किया, ना ही उनकी बातों को समर्थन दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी ने अगर मध्यस्थता कराई थी वो था सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने इस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दिया है। देखिए, पाकिस्तान अक्सर इस बात को दिखलाना चाहता है कि भारत पाकिस्तान का जो इशू है वो आमतौर पर कश्मीर को लेकर तो वो एक बायलैटरल नहीं है। इसीलिए हर मौके को वो लोग तलाशते रहते हैं ताकि इसे तीसरे पक्ष की गुंजाइश को डाला जाए। आमतौर पर भारत हमेशा ये कहते रहा है कि जो कश्मीर इशू है वो द्विपक्षीय बायलैटरल इशू है, ये भारत पाकिस्तान का के बीच का मामला है और ये शिमला एग्रीमेंट में इस बात को तय किया गया था। अब सऊदी अरेबिया ने मध्यस्थता की कि नहीं की, सऊदी अरेबिया ने इस पर कुछ नहीं बोला है। इशाक डार ने बताया था कि हम जो पाकिस्तान जो था वो भारत पे हमले करने वाला था सुबह 4 बजे, लेकिन ठीक 2:30 बजे ही भारत ने हमारे नूर खां और कई अलग अलग कई एयरपोर्ट्स पर, माने एयरबेस पर हमले करके उन्हें रोक दिया, बर्बाद कर दिया, यानी हमारी लड़ाई को रोक दिया। अब इस पर उनका कहना है कि सऊदी प्रिंस ने हमें फ़ोन किया कि आप कहे तो हम मामले को डीएस्केलेट कराने के लिए भारत से बात करें। तो मैंने कहा कि हाँ, आप बात करिए। और सऊदी प्रिंस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और बात करने के बाद एस जयशंकर ने कहा कि आप उनसे कहिए, यानी पाकिस्तान से कहिए कि वो अपने डीजीएमओ से, हमारे डीजीएमओ से बात करें। उसके बाद वो लोग, दोनों लोग तय करेंगे कि इसे किस आधार पर ले जाना, ये सीज फायर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि भारत जो कह रहा है कि हम किसी की मध्यस्थता से सीज फायर नहीं किए हैं, यानी हम, हमारी डीजीएमओ और उनके डीजीएमओ, यानी पाकिस्तान के डीजीएमओ से बात हुई है, उसके बाद ही ये लड़ाई रुकी है, सीज फायर हुई है। और इसमें पाकिस्तान का कहना है कि हमारे डीजीएमओ से उनके डीजीएमओ, यानी भारत के डीजीएमओ से बात करने से पहले सऊदी प्रिंस ने हमको फ़ोन किया था कि आप कहें तो मैं भारत के विदेश मंत्री से इस मामले को आगे न बढ़ाने के लिए प्रयास करूं। तो हमने उनको अपनी सहमति दे दी कि आप बात करिए। तो सऊदी प्रिंस जो थे फैजल, वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात किए, तब एस जयशंकर ने डीजीएमओ वाला मैटर को उठाया था। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यानी पाकिस्तान इसमें एक थर्ड एंगल जोड़ रहा है, मीडिएटर वाला, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस फैजल का। भारत कह रहा है कि नहीं, ऐसा कोई, हाँ, ये भारत ये कह रहा है कि सऊदी प्रिंस फैजल से मेरी बात हुई थी, लेकिन मध्यस्थता वाली कोई बात नहीं हुई थी। भारत जब से ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था 7 तारीख को, तब से, और उससे पहले भी, जब से ये पहलगांव का जो अटैक शुरू हुआ, जो हमले हुए हैं, तो उसके बाद से ही भारत दुनिया के अलग अलग जो उनके विदेश मंत्री के जो अपने काउंटर पार्ट्स हैं, उनके अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों से उन्होंने बात की थी। अपने इसी दौरान उन्होंने फैजल से भी बात की थी, जो सऊदी अरेबिया के जो विदेश मंत्री हैं, उनसे ही बात की थी। लेकिन इसमें कहीं भी मध्यस्थता कराने की बातें नहीं आई थी। हाँ, भारत ने इतना कहा था कि आप लोग हमें जो फोन कर रहे हैं, आप उनको बोलिए कि वो हमें फोन करें, यानी उनके डीजीएमओ फोन करें। और उनके जब डीजीएमओ का फोन आया 3 बज के, यानी 10 तारीख को 3:35 पर
उनके डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ को और भारत के डीजीएमओ से बात हुई। उसके बाद शाम को 5 बजे सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन ये 3 बजे से और 5 की बजे के बीच में एक और आदमी की एंट्री हो जाती है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने एक ट्वीट करके बता दिया कि हमने रात को, पूरी रात हमने दोनों देशों से बात की, उसके बाद हमने ये सीज फायर के लिए दोनों देशों से कहा कि सीज फायर कर लीजिए, लड़ाई से कुछ नहीं होता है, हम व्यापार करते हैं, बिजनेस से सब कुछ हो सकता है। तो इसमें दो पार्टियां आ गई। एक पार्टी जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैजल हैं, जो पाकिस्तान कह रहा है, एक डोनाल्ड ट्रंप है जो खुद ही कर रहे हैं। अब यहां पर किसका पक्ष मजबूत होता है? तो भारत के पास पूरी तरह एक सबूत है। भारत के पास पूरा सबूत है कि 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया था। भारत के पास पूरा क्लियर कट इसका पास एविडेंस है कि भारत ने उनका कॉल को रिकॉर्ड करके रखा है, उनके टाइमिंग को भी रखा है। लेकिन पाकिस्तान के जो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया और उन्होंने इस बात के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया सऊदी अरेबिया का, कि सऊदी अरेबिया भी अगर कुछ बोलता है इनके बयान पर, तो उसने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आगे हो सकता है कि दे या ना दे, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया के इस मुद्दे पर कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो उनका कहना है, पाकिस्तान का कहना है कि सऊदी अरेबिया ने इसमें इंटरफेयर किया था, यानी मध्यस्थता के लिए मीडिएट किया था। और भारत का कहना है कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस से हमारी बात हुई है, लेकिन हमने जो लड़ाई को, सीज फायर को आगे बढ़ाया है, सीज फायर किया है, तो वो पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने से किया है। अब इसमें ट्रंप, अब यहां पर लगता है कि सऊदी अरेबिया का और अमेरिका का बहुत अच्छा संबंध है। अब ट्रंप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोचूं तो हो सकता है कि ट्रंप का कोई ऑफिशियल, यानी ट्रंप की तरफ से कोई ऑथराइज्ड पर्सन सऊदी अरेबिया से बात किया और सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैजल पाकिस्तान से बात किए, यानी पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार जी से बात किए। इसाक डार जी यही बात अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम उस रात को, यानी जिस दिन भारत हमला किया था, उस रात को सुबह 4 बजे हम लोग तैयारी किए थे भारत पर हमले करने के लिए, लेकिन भारत ठीक 2 घंटे पहले, यानी 2-2:30 बजे के आसपास ही हमारे नूर खां और पाकिस्तान के अलग अलग एयर बेस पर उसने हमले किए, जिससे हमारी एक तरह से बढ़त रुक गई। यानी कहने का मतलब बढ़त रुक गई, उन्होंने ये बातें नहीं किया है अपना, मैं अपनी तरफ से ये बातें बोल रहा हूँ। यानी कहने का मतलब कि उनका जो प्लानिंग था, वो प्लानिंग को भारत ने फेल कर दिया। अब इसी बीच फोन आता है फैजल का, और फैजल कह रहा है कि इस मामले को आप आगे मत बढ़ाइए, आप लोग कहिए तो मैं भारत से बात करता हूं। तो उन्होंने भारत के विदेश मंत्री से बात की और भारत के विदेश मंत्री ने बोला कि आप उनसे बोलिए कि अपने डीजीएमओ से हमें बात कराएं, हमारे डीजीएमओ से। यानी ये कड़ियां इस तरह निकल रही है। यानी भारत का कहना इसमें कि ये मामला बायलेटरल था और ये इसमें कोई मीडिएट नहीं किया, मजबूत होता है। अरे फोन तो कोई कर सकता है, भाई लड़ाई मत कीजिए, शांति रखिए, ये करिए, लेकिन इससे ये मध्यस्थता वाली बातें नहीं क्लियर होती है। यानी मध्यस्थता का मतलब कि मैं आपके ऊपर दबाव डाल रहा हूं कि आप करिए, नहीं करिएगा तो हम आपसे साथ ये नुकसान कर सकते हैं, आपके साथ व्यापार रोक सकते हैं, आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते हैं। मतलब एक ये मीडिएटर के लिए जो दबाव डालने वाली बातें होती है वो इस तरह होती है। और एक होता है कि भाई दोनों देश से हमारा अच्छा संबंध है, तो हम बोलते हैं कि भाई आप एक काम कीजिए, देखिए आप लोग माफ करिएगा, आप लोग मामले को आगे ना बढ़ाएं और आप लोग इस पर जाकर कोई अंतिम फैसला ले लें ताकि अच्छा रहेगा। तो ये मीडिएटर नहीं, ये मीडिएट करना नहीं होता, ये समझाना बुझाना होता है। इसे मध्यस्थता की बातें नहीं की जाती। मध्यस्थता जब होता है, तीनों पार्टियां बैठती हैं और तीनों पार्टियां बैठने के बाद जैसे भारत पाकिस्तान और तीसरी पार्टी भी बैठकर दोनों के बीच पे एक बात कराती है कि देखिए इस तरह की बातें कीजिए और ये कदम उठाइए आप लोग, वो मीडिएटर। अब फोन करने के लिए कोई बोल देता है कि अगर भाई आप यहाँ स्वाभाविक चीज है, 2 आदमियों में अगर कोई टेंशन होता है, तीसरा आदमी फोन करके बोलता है कि भाई देखिए आप लोग झगड़ा मत करिए, संबंध अच्छा बना के रखिए, तो ये लेकिन मीडिएटर वाली बात नहीं होती, इसमें मध्यस्थता वाली कोई बात नहीं होती। तो तीसरा आदमी बोल देता है ठीक है मैं झगड़ा नहीं करता हूँ, आप उनसे बोल दीजिए कि हमारी बात को मान लें या अब वही हमसे डायरेक्ट बात कर लें। तो ये बातें हुई हैं और यही बातें यहाँ पर हुई है। अब इससे जो विपक्ष जो था भारत में, भारत के साथ एक समस्या ये है कि हम लोग
दूसरे को ज़्यादा भरोसा करते हैं। उधर से अब राजनीति स्तर पर ये है कि सरेंडर और क्या क्या लोग बोल रहे हैं कि भारत सरकार माने मोदी जी की बोल रहे हैं कि वो लोग सरेंडर कर दिए ट्रंप के फ़ोन के आने के बाद। ऐसी बातें नहीं थी। यहाँ पर ट्रंप को ने आकर सब कुछ जितना गुड़ गोबर करना था वो ट्रंप ने किया था। ट्रंप का स्टेटमेंट जो आ गया था बीच में, ट्रंप को क्रेडिट लेना चाहिए, जो भी है वो ट्रंप जाने, लेकिन इसमें ट्रंप कहीं नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप, और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बाद में इनकार भी कर लिया है एक तरह से कि हम दोनों देश के लीडर, एक महान नेता लोग हैं, ग्रेट लीडर हैं, और उन्होंने सीज फायर कर लिया है। मैंने कुल मिलाकर ये लग रहा है कि ये जो बातें हुई हैं, जो भारत का जो स्टैंड था कि भारत ने उनके डीजीएमओ का फोन आने के बाद ये लड़ाई रुकी, और यही सत्य है। ये सारी कड़ियों के बाद फाइनल यही निकल के आ रहा है। यानी जो विपक्ष भारत का कह रहा है कि ट्रंप को के दबाव में, ट्रंप के डर से ये सीज फायर हुआ, ये गलत है। भारत अपनी जो उद्देश्यों को पूरा करना था, आतंक के ऊपर एक प्रहार करना था, भारत ने वो किया। और आगे भी भारत ने बोला है कि ये ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। जो ही अगर कोई आतंकी घटनाएं होगी तो भारत पलटवार फिर से करेगी। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे फिर से मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।